Hello students, welcome to all of you in Dilip sir's physics class. We are in the topic sound. Today's lecture number is 4. देखो प्रीवियस लेक्चर में हमने देख लिया था फेज एंगल क्या होता है, फेज डिफरेंस क्या होता है. ओके, अब हम नेक्स्ट जो वेव्स के टाइप है वो देखेंगे. देर आर टू टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स. एक है ट्रांसवर्स वेव एंड दूसरा है लॉन्गिट्यूडिनल वेव. तो हम फर्स्ट देखेंगे ट्रांसवर्स वेव क्या है, देन व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, देन वी विल सी लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या है एंड उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है. ओके, तो लेट अस सी फर्स्ट ट्रांसवर्स वेव. ट्रांसवर्स वेव, देखो ट्रांसवर्स वेव, देखो जिस वेव में वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, vibrations of particle are perpendicular to the propagation of wave, then such a wave is known as transverse wave. Okay, the wave in which the wave in which vibration of the particles, vibration of the particles of the medium are perpendicular to the direction of propagation of wave. Then such a wave is known as transverse wave. Okay, is known as transverse wave. देखो example, waves produced along the straight string, waves along straight string. Or second example, ripples along water surface. These are example waves along a straight string. Means the wave in which vibration of the particle, means देखो ये अगर ट्रांसवर्स वेव, देखो कैसा होता है, ये इस तरह से ट्रांसवर्स वेव होता है ना, ये ट्रांसवर्स वेव होता है. इस ट्रांसवर्स वेव में ये जो पार्टिकल है, दिस पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग लाइक इन दिस वे. ओके, ये जो पार्टिकल्स है दिस आर वाइब्रेटिंग लाइक इन दिस वे, ये वाइब्रेट कर रहे हैं इन दिस वे. इसका मतलब ये इस तरह से वाइब्रेट हो रहे पार्टिकल्स. अगर मैं एक पार्टिकल, ये पार्टिकल दिखाऊं तो ये कैसे वाइब्रेट हो रहा है, ऐसा. ओके, ये वाइब्रेशन है, ये वाइब्रेशन है, ये पार्टिकल का इस तरह से वाइब्रेशन हो रहा है एंड वेव का इस डायरेक्शन में क्या है, प्रोपैगेशन है. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपैगेशन ऑफ वेव. दिस इज direction of propagation of wave. Okay, means ये direction of vibration है, it is the propagation of wave.
तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव एंड वाइब्रेशन ये एक दूसरे को कैसा है, परपेंडिकुलर है। तो ऐसे वेव को क्या बोला जाता है, ट्रांसवर्स वेव। देखो ये क्या है, दिस इज ट्रांसवर्स वेव। ये वाइब्रेशन का डायरेक्शन है, दिस इज द प्रोपेगेशन डायरेक्शन। ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो ऐसे वेव को क्या बोला जाता है, ट्रांसवर्स वेव। आया समझ में? ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, the waves in which when the direction of vibration are perpendicular to the propagation of wave, ऐसे वेव को बोला जाता है ट्रांसवर्स वेव। यानी ये अगर डायरेक्शन है वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल का एंड वेव ये जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो प्रोपेगेशन ऑफ वेव का डायरेक्शन एंड ये वाइब्रेशन एक दूसरे को कैसे परपेंडिकुलर है, तो ऐसे वेव को क्या बोला जाता है, ट्रांसवर्स वेव, है ना। अगर हमने स्ट्रिंग को स्ट्रेच कर दिया एंड प्लग किया तो इस तरह से ये ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस होता है। ओके, यानी जो स्ट्रिंग के पार्टिकल्स है ऐसे वाइब्रेट हो रहे हैं एंड ये वेव ऐसा जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये कौन सा एग्जांपल हो गया, ट्रांसवर्स वेव का। या अगर हम पानी पे पत्थर फेंकते हैं तो रिपल्स फॉर्म होते हैं, वो भी वेव जो है दैट आर आल्सो ट्रांसवर्स वेव। ओके, तो इस तरह से these are the examples of transverse wave। ओके, अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसवर्स वेव। चलिए देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, ये परपेंडिकुलर होता है, इसको परपेंडिकुलर होता है टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। ओके, इसमें सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक देखो, देखो ये जो वेव है ऐसा होता है। ओके, तो इस पार्ट को बोला जाता है क्रेस्ट, इस पार्ट को बोला जाता है ट्रफ। यानी ट्रांसवर्स वेव कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेट क्रेस्ट एंड ट्रफ। ट्रांसवर्स वेव consist of alternate crest and trough। Okay, crest and the next adjacent trough forms one transverse wave। Okay, one crest and next adjacent trough forms the one cycle of transverse wave। Fourth characteristics, the advance of crest and trough carries the energy, energy is transferred in the form of advance of crest and trough। Okay,
means for the transfer of energy the advance or propagation of advance, yeah, you can say for the transfer of energy, propagation of crest and alternate trough are responsible. ओके, मीन्स एनर्जी के ट्रांसफर के लिए प्रोपागेशन ऑफ क्रेस्ट एंड अल्टरनेट ट्रॉप ये रिस्पॉन्सिबल है। मीन्स ये इस तरह से ये वेव आगे जाता है। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फिफ्थ, जैसे जब ये वेव आगे जाता है, at every point along the path of wave, pressure and density remain constant. Okay, along the path of wave at each point, pressure and density remains constant. Okay, and for the propagation of wave, the property shape of elasticity is necessary. इसका मतलब देखो, for propagation, medium should have property of shape elasticity. Shape elasticity. शेप इलास्टिसिटी का मतलब है दैट इज मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। मीन्स ये जो मीडियम है इसके पास शेप इलास्टिसिटी का प्रॉपर्टी होना चाहिए। शेप इलास्टिसिटी मतलब मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, एंड इसका मतलब है कि अगर मीडियम का शेप अगर चेंज होगा तो फिर से मीडियम अपना शेप रिगेन कर लेता है। एंड शेप किसको होता है? शेप इज ओनली पोजेस्ड बाय द सॉलिड। इसीलिए ये जो वेव है ये प्रोपागेट होती है थ्रू द सॉलिड्स ओनली। ये वेव थ्रू द लिक्विड एंड गैस प्रोपागेट नहीं हो सकती, क्योंकि लिक्विड एंड गैस को ये जो प्रॉपर्टी है शेप इलास्टिसिटी ये नहीं होती। ओके, इसीलिए हम लिख सकते हैं कि ट्रांसवर्स वेव propagates through solids only। क्यों भाई सॉलिड्स ओनली? बिकॉज ये जो शेप ऑफ इलास्टिसिटी है इट इज पोजेस्ड ओनली बाय द सॉलिड। ओके, it does not propagate through liquid and gas। okay,
एंड ये जो ट्रांसवर्स वेव है इट कैन बी पोलराइज्ड. ओके, ट्रांसवर्स वेव कैन बी पोलराइज्ड. ओके, इस तरह से these आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसवर्स वेव या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसवर्स वेव. देखो क्या क्या है. डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव. ये एक दूसरे को कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर. ट्रांसवर्स वेव कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेट क्रेस्ट एंड अल्टरनेट क्रेस्ट एंड ट्रप. एक क्रेस्ट एंड आगे आने वाला ट्रप एक फॉर्म करता है साइकिल ऑफ ट्रांसवर्स वेव. ओके, फॉर द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी थ्रू द मीडियम this crest and alternate trough are responsible. Along the path of wave हर एक पॉइंट पे प्रेशर एंड डेंसिटी कांस्टेंट रहता है, यानी चेंज नहीं होता. ओके, फॉर द प्रोपैगेशन मीडियम शुड हैव द प्रॉपर्टी ऑफ शेप इलास्टिसिटी. शेप इलास्टिसिटी का मतलब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी. This property is related with the shape. Okay, and shape तो सॉलिड के पास ही होता है. Therefore हम बोल सकते हैं कि ट्रांसफर वेव थ्रू सॉलिड ही प्रोपैगेट हो सकता है, ना तो लिक्विड के थ्रू ना तो गैस के थ्रू. ओके, जो ट्रांसफर वेव है इट कैन बी पोलराइज्ड. क्यों पोलराइज होता है? बिकॉज ये जो वाइब्रेशन है ये परपेंडिकुलर होता है टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव. ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने के कारण ये पोलराइज्ड होता है. ये पोलराइजेशन क्या है हम नेक्स्ट जो डेफिनेशन है उसको समझने वाले हैं. ओके, एंड एक और प्रॉपर्टी है द डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव क्रेस्ट या सक्सेसिव ट्रप is known as wavelength. Okay, the distance between successive crest or distance between successive crest trough is the wavelength. आया समझ में? ये वेवलेंथ है, यानी ये जो है ये ट्रप है, ये भी ट्रप है, तो इसको क्या बोला जाता है? इट इज वेवलेंथ, लैम्बडा से डिनोट करते हैं. या डिस्टेंस बिटवीन द टू क्रेस्ट, इसको क्या बोला जाता है? वेवलेंथ. ओके, बिकॉज ये दो सक्सेसिव पार्टिकल है जिनका स्टेट ऑफ वाइब्रेशन सेम है, इसलिए इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको बोला जाता है क्रेस्ट. या दिस टू पार्टिकल हैव सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन दिस टू सक्सेसिव ट्रप ये वेवलेंथ होता है. Are you getting? इस तरह से these are the characteristics of transverse wave. ओके, अब हम ये पोलराइजेशन क्या है देखो. पोलराइजेशन, फिर पोलराइजेशन लेने के बाद हम चलेंगे टुवर्ड्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव. ओके, तो पोलराइजेशन क्या है समझो अब इसको. पोलराइजेशन ओके, देखो जब वाइब्रेशंस ऑफ पार्टिकल्स इन अ वेव आर कंस्ट्रेन्ड only in a one plane, then such a phenomenon is known as polarization. देखो पोलराइजेशन क्या है? The phenomenon in which
vibrations of particles along the path of wave are constrained in one plane. ऐसे फेनोमेनन को बोला जाता है पोलराइजेशन. ओके, मींस अगर देखो, अगर यहाँ पे ये वेव देखो, अगर वेव ऐसा है, देखो ये वेव कंसिस्ट ऑफ वाइब्रेशन इन टू डायरेक्शन. दिस वेव कंसिस्ट ऑफ वाइब्रेशन इन टू डायरेक्शन. एक है, मान लो ये देखो, ये जो है, मान लो ये एक्स डायरेक्शन है, ये जो है वाई डायरेक्शन है, एंड ये जो है दिस इज जेड डायरेक्शन. ऐसा आप समझो. देखो आपको दिख रहा है पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग इन अ वाई प्लेन. ओके, particles are vibrating in x o y plane as well as particles are vibrating in x o z plane. दो प्लेन में वाइब्रेट हो रहे हैं. लेकिन अगर हम ऐसा वेव इसको कन्वर्ट कर दे कि ये जो है, ये जो वेव है, ये अगर पोलराइज हो गया तो कौन सा वेव बचेगा? ये बस ऐसा ही वेव बचेगा. मीन्स ये जो पार्टिकल्स है दे आर वाइब्रेटिंग ओनली इन वन प्लेन. इसमें क्या था? पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग इन नंबर ऑफ प्लेन्स. एटलीस्ट मैंने यहाँ पे 2 प्लेन दिखा दिए. ओके, तो ये वेव इस तरह से हम उसको कन्वर्ट करेंगे कि उसके जो पार्टिकल्स है दे आर वाइब्रेटिंग इन वन प्लेन. ओके, तो सारे प्लेन्स के वाइब्रेशन हम निकाल लेते हैं. निकाल के उसको पार्टिकल को एक ही प्लेन में वाइब्रेट करने के लिए, है ना, हम इस तरह से प्रोसेस करते हैं कि वाइब्रेशंस ऑफ पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग इन ओनली वन प्लेन. तो ऐसे फेनोमेनन को बोला जाता है पोलराइजेशन. ओके, तो पोलराइजेशन क्या है? इट इज द फेनोमेनन in which vibrations of the particles along the path of wave are constrained only in one plane. Okay, so such a phenomenon is known as polarization. इतना हमको इसको डिटेल में नहीं जानना है. ओके, जैसे कि अब ये लाइट वेव है. लाइट वेव में जब इसके जो पार्टिकल्स यानी इसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स है उनका वाइब्रेशन जो है डिफरेंट प्लेन में होता है. ओके, लेकिन अगर हम गॉगल पहनते हैं एंड वही वेव अगर गॉगल के थ्रू अंदर जाती है हमारी आंख में, तो वो आंख में जाने वाला गॉगल थ्रू जो वेव होता है वो पोलराइज्ड वेव होता है. ओके, इसलिए तो हमको जो लाइट माइल्ड दिखता है. अगर आप धूप में निकलते हैं, गॉगल निकाल के आप देखो एंड गॉगल पहन के देखो, दोनों में आपका फर्क नजर आएगा. तो गॉगल के मटेरियल ने क्या कर दिया? उस ट्रांसवर्स वेव को पोलराइज कर दिया. ओके, इतना ही अभी जानो. ओके, अब ये था पोलराइजेशन. एंड ये पोलराइजेशन किसका होता है? खाली ट्रांसवर्स वेव का पोलराइजेशन होता है. क्यों? क्योंकि ट्रांसवर्स वेव में डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव एंड डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन एक दूसरे को परपेंडिकुलर होता है, इसलिए इसमें पोलराइजेशन होता है. गॉट दिस? आए समझ में? लेकिन ये पोलराइजेशन लॉन्गिट्यूडिनल वेव में नहीं होता. क्यों नहीं होता? वो हम अभी उसका वो क्या होता है वेव, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, दैट वी विल सी. ओके, तो चलिए अब देखते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या है. चलिए, व्हाट इज लॉन्गिट्यूडिनल वेव?
longitudinal wave. Okay, the wave in which direction of vibrations of the particles of the medium are parallel to the direction of propagation of wave. देखो, जिसमें जो वाइब्रेशन का पार्टिकल का डायरेक्शन है, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स, जब ये प्रोपैगेशन ऑफ वेव को पैरेलल रहेंगे तो ऐसे वेव को बोला जाता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव. एग्जाम्पल इसका क्या है? साउंड वेव. साउंड, ये एग्जाम्पल है लॉन्गिट्यूडिनल वेव का. ओके, मीन्स इसमें वेव कैसा प्रोड्यूस होता है? देखो, जब ये जो एयर के मीडियम्स है, मीन्स जब मैं बात कर रहा हूं तो मेरे और आपके बीच में अगर क्लासरूम में है तो एयर है, एयर के लेयर्स है, तो एयर के लेयर्स जो है ये कॉम्प्रेस होते हैं, फिर रेयरफैक्शन होते हैं, कॉम्प्रेस होते हैं, रेयरफैक्शन होते हैं. इस तरह से वेव भी, देखो ये वाइब्रेशन भी ऐसा ही है. ओके, ऐसा ही है, एंड वेव भी इसी डायरेक्शन में आगे जा रहा है. ओके, यानी ये जो साउंड वेव है उसमें ये जो है साउंड वेव में, ये अगर मैं एयर के लेयर दिखाऊं तो इस तरह से एयर के लेयर कॉम्प्रेस हो जाते, फिर ये एक दूसरे से अपार्ट हो जाते हैं, रेयरफैक्शन, फिर अगेन कॉम्प्रेस हो जाते हैं, फिर ये रेयरफैक्शन होते हैं. ओके, जैसे कि कर्टन का फोल्डर अगर नजदीक कर दे एंड फिर हम अपार्ट कर देंगे तो इस तरह से वो वेव जो है आगे बढ़ रही है. ओके, तो एयर के लेयर्स जब कंप्रेस होते हैं फिर आगे जाते हैं तो रेयरफैक्शन होता है, फिर कंप्रेस होता है, रेयरफैक्शन होता है. तो डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन पार्टिकल का ये जो है, ये पार्टिकल्स ऐसे वाइब्रेट हो रहे हैं. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन. ये डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन है किसके? पार्टिकल्स के. कौन से पार्टिकल है भाई? एयर के पार्टिकल, जिस भी मीडियम में जाएगा. एंड प्रोपैगेशन भी इसी डायरेक्शन में है. प्रोपैगेशन का डायरेक्शन भी यही है. तो प्रोपैगेशन का डायरेक्शन एंड डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन एक दूसरे को कैसे? पैरेलल है. ऐसे वेव को क्या बोला जाता है? ऐसे वेव को बोला जाता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव. ओके, तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव में क्या क्या है? क्रेस्ट एंड अल्टरनेट रेयरफैक्शन है. सॉरी, सी फॉर कंप्रेशन, इधर क्या है? कंप्रेशन है. ओके, एंड आर फॉर रेयरफैक्शन है. ओके, तो इस तरह से दिस वेव कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेट कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन. ओके, तो ये था, इस तरह से लॉन्गिट्यूडिनल वेव था. अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.